हम थिएटर में बैठकर जब मार्वल के बवाल सीजीआई देखते हैं, चाहे वो थैनोस की चुटकी हो या फिर एंड गेम का क्लाइमैक्स, तो हम सोचते हैं कि ये कितने मैजिकल है। बट अगर मैं तुम्हें इस मैजिक के पीछे का असली सच बताऊं ना, तो तुम्हारा मार्वल से भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि मार्वल के असली विलन्स थैनोस या डॉक्टर डूम नहीं है, बल्कि मार्वल खुद है। इस दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज ने अपने वर्कर्स के लिए ऐसा टॉक्सिक नरक तैयार किया है कि सबकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह तबाह हो चुकी है। और ये कोई हवा हवाई गॉसिप्स नहीं है, इसके पीछे सॉलिड एंड दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स हैं। 2022 में एक टॉप वीएफएक्स आर्टिस्ट ने खुले आम आकर ये कहा कि मार्वल काम करने के लिए सबसे वर्स्ट क्लाइंट है। एक आर्टिस्ट ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि प्रोजेक्ट के पहले दिन से डिलीवरी तक हम लगातार ओवर टाइम एंड वीकेंड्स पे काम करते रहे। महीने गुजर गए और हम लिटरली अपने डेस्क से चिपके हुए थे। और अब एक ऐसा क्रेजी ट्विस्ट सुनो जो तुम्हारा दिमाग सुन कर देगा। एवेंजर्स एंड गेम जैसी इतनी बड़ी फिल्म के रिलीज से सिर्फ एक हफ्ते पहले तक उसके 1000 से भी ज्यादा वीएफएक्स शॉट्स डिलीवरी नहीं हुए थे। सोचो कितना भयानक प्रेशर होगा उन आर्टिस्ट पर। एक सीनियर आर्टिस्ट ने तो ट्विटर पर ये तक कहा कि मार्वल पे प्रोजेक्ट्स पे काम करना वो मेन रीजन था जिसने मुझे इस काम को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस काम में मैंने अपने बहुत सारे कलीग्स के मेंटल ब्रेकडाउन होते हुए देखे हैं। अब इसका एक ऐसा इकोनॉमिक एंगल सुनो जो तुम्हें हैरान कर देगा। साल 2013 में रिदम एंड ह्यूज नाम के एक स्टूडियो ने लाइफ ऑफ पाई के लिए ऑस्कर जीता था। और होश उड़ा देने वाली बात यह है कि ऑस्कर जीतने से सिर्फ 11 दिन पहले ही वो कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि मार्वल एंड बाकी बड़े स्टूडियोज आखिरी वक्त पर बड़े बड़े चेंजेस मांगते हैं, पूरा काम दोबारा करवाते हैं और इतने सस्ते मार्जिन पे काम होता है कि स्टूडियोज ये प्रेशर झेल ही नहीं पाते। लेकिन कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो कमजोर भी आवाज उठाता है। सितंबर 2023 में मार्वल के वीएफएक्स वर्कर्स ने एक इतिहास रचा। उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी और 32-0 के स्कोर से एक यूनियन वोट पास करवाया, यानी एक भी वोट उनके खिलाफ नहीं था। हॉलीवुड के 50 सालों के इतिहास में ये पहली बार था जब वीएफएक्स वर्कर्स ने अपनी यूनियन बनाई हो। वोट के बाद एक फीमेल कोऑर्डिनेटर ने कहा जो हर जेंजी को इंस्टेंटली टच करेगा। उसने कहा कि मैं मार्वल के फिल्म्स के सपने देखकर इस इंडस्ट्री में आई थी। मुझे लगता था कि अनपेड ओवर टाइम और मील ब्रेक्स ना मिलने पर कंप्लेन करना मेरा हक नहीं है। मुझे बस ग्रेटफुल रहना चाहिए कि मैं मार्वल के साथ काम कर रही हूँ। पर रियलिटी ये है कि हर वर्कर को अपनी बेसिक राइट्स मिलनी चाहिए। मार्वल में स्क्रीन पर बड़ी बड़ी सीख देता है कि कमजोरों पर जुल्म मत करो, पर स्क्रीन के पीछे वो खुद वही शैतान बन चुका है। ये पूरी ब्लॉकबस्टर इंडस्ट्री इन्हीं वीएफएक्स आर्टिस्ट के कंधों पर टिकी हुई है एंड अगर यही एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा तो ये मशीन एक दिन टूट जाएगी एंड ये पूरा सिनेमा कोलैप्स हो जाएगा। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है ये सब सुनने के बाद।